Hello friends, this is Dr. Veena and we are going to discuss a new topic that is statistic in psychology. साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक, मनोविज्ञान में सांख्यिकी सुन के ही स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं। मेरे पास ग्रेजुएशन के बच्चे आते हैं और जैसे ही पार्ट 2 में उन्हें स्टैटिस्टिक्स से सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि मैम हम लोगों ने तो मैथ्स से भागकर ही आर्ट्स लिया था और फिर आर्ट्स में भी आप मैथ्स पढ़ाओगे हमें। मतलब नंबर्स का मतलब एंजाइटी। स्टैटिस्टिक में क्या है, मैथ्स में क्या है, नंबर्स है। और नंबर्स देखते ही स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं कि भाई हमने ये कौन सा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें कि मैथ्स पढ़ना है। तो इसी एंजाइटी को थोड़ा कम करने का, थोड़ा दूर करने का प्रयास इस क्लास में मैं करना चाहूंगी। और जहां नंबर्स आएंगे ना, जहां मैथ्स आएगा वहां मार्क्स भी आएंगे। थोड़ा पेन आप करोगे तो फिर थोड़ा गेन होगा। ओके, तो पेन लोगे तभी गेन मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा, आपको मेहनत करना होगा। और थोड़ा सा नंबर्स का गेम है, थोड़ी सी आपको समझ डेवलप हो जाए तो फिर ये मार्क्स बेचेंगे। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो अगर आपके आंसर सही है तो 10 आउट ऑफ 10 आपको मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता है, यानी फुल मार्क्स आपको मिलने हैं। अगर ऑप्शंस में एक तरफ स्टैट के क्वेश्चन रहे और सेकंड और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्टिव आंसर रहे, तो फिर दोनों में से अगर आप सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हो तो बहुत भी आप सही लिखे हो तो भी 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा हो गया मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टैट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो नो डाउट अगर आंसर सही है तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस एंजाइटी को दूर करना है इस क्लास के थ्रू। दूसरी बात यह है कि स्टैट किन चीजों पर डिपेंड करता है। स्टैटिस्टिक कुछ नहीं है, कुछ नंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी खास योग्यता को, किसी खास टर्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स नंबर विच डिस्क्राइब समथिंग। कुछ चीजों का रिप्रेजेंटेशन वो नंबर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आज की डेट में 70,000 पीपल जो हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अब 70,000 क्या है, एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई 70,000 पीपल एक कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 70,000। जस्ट लाइक दैट मैं कहूं कि 10th बोर्ड पास करने की औसत उम्र 14 से 15 साल होती है। तो ये 14 से 15 क्या नंबर्स हैं और ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th बोर्ड पास करने का। तो ये नंबर्स जहां आएंगे ना, सिंप्लीफाई फॉर्म है कि भाई स्टैटिस्टिक का मतलब नंबर्स होता है और वो नंबर किसी खास योग्यता को आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, नंबर्स का गेम है। और चूंकि साइकोलॉजी में आप आगे जाके रिसर्च वगैरह भी करते हो और रिसर्च जो है वो स्टैटिस्टिक पे बेस है, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेसिक से मैं शुरू करूंगी और बहुत बच्चों का खेल आपको लगेगा, जो कि डे टू डे लाइफ में आप एवरेज निकालते हो, आप औसत निकालते हो, वहीं से शुरुआत होगी और कुछ नंबर्स से हम शुरू करेंगे। और इस क्लास का एम ही है कि बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको स्टैटिस्टिक को समझाया जाए ताकि वो आपके अंदर का जो डर है, मैथ्स का डर, वो निकल जाए, ठीक है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हमें समझना होगा। सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम क्या समझ रहे हैं। अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ स्कोर्स। इट इज वन नंबर विच रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप ऑफ स्कोर्स। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसके द्वारा कुछ ऐसे स्कोर्स या डेटा मिलते हैं जो पूरे ग्रुप के डेटा या स्कोर्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव डेटा पूरे ग्रुप के सेंटर ऑफ डेटा या केंद्र को परिभाषित करने का काम करती है। तो ये क्या कर रही है, किसी समूह की किसी विशेषता को बताने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हो गया यहाँ प्रतिनिधित्व करती है, सिंगल वैल्यू में डिफाइन कर रही है। ये पूरे ग्रुप के डेटा को एक सिंगल वैल्यू में डिफाइन करती है।
जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट दिया, उसमें कुछ मार्क्स ऑब्टेन किया, माना आउट ऑफ 100 किसी को 60, 70 तो किसी को 40 मार्क्स भी मिले। पूरी क्लास के बच्चों के ऑब्टेन्ड स्कोर के आधार पर कुछ एक औसत निकाल के ये बताया जाता है कि इस क्लास के बच्चों ने कितने मार्क्स के आसपास मार्क्स ज़्यादा लाए हैं। तो केंद्र की ओर कितने, सेंट्रल टेंडेंसी की ओर कितने मार्क्स आए हैं, ये बताता है स्कोर। तो वो क्या हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन का काम। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स के मुख्य 3 मेजर्स होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल या सिंप्लिसिटी से समझेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला है माध्य, मीन, जिसे मीन कहते हैं, माध्य है। सेकंड है मीडियन या माध्यिका। थर्ड है मोड या बहुलक, ठीक है। एक एक करके हम इसे समझेंगे कि किस तरह से ये जो मेजर्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी की माप बनते हैं। फर्स्ट है वो है मीन। मीन क्या है, मीन को समझने की ज़रूरत है। अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक तो ये सेंट्रल टेंडेंसी की माप का एक तरीका है। टू फाइंड द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, ऐड द नंबर्स इन द डेटा सेट एंड डिवाइड बाय द नंबर्स ऑफ नंबर्स। देखिए क्या है कि मीन एक तो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यह एक प्रकार से एक औसत अंक है, ठीक है। यहाँ जो बताया गया है उससे क्या समझ में आ रहा है कि एक एवरेज है, एक एवरेज नंबर है जो किसी ग्रुप के व्यक्तियों के केंद्रीय मान या सेंट्रल वैल्यू को बताता है। अब मीन निकालते कैसे हैं या कैलकुलेट कैसे कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो इसके लिए देखिए हम लोग कुछ डेटा लेंगे, हमारे पास कुछ डेटा या स्कोर्स होंगे, और स्कोर्स से बिल्कुल डरना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैथ्स है पर बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक एक करके आप स्कोर, हम लोग कुछ स्कोर लेते हैं। जैसे कुछ मार्क्स की बात की ना मैंने, तो कुछ मार्क्स हम लोग कुछ स्कोर लेते हैं। जैसे एक हो गया 2, 4, 2, 10, 20, 15, 10, 5 एंड 4, ओके। अब करना क्या है, ये हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ अंक है, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आप एवरेज निकालते हो सेम ऐसे ही इनका एक टोटल कर लो। पहले यहाँ जो सिग्मा का साइन है ना, ये जो सिग्मा का साइन है, ये इसका अर्थ ही होता है सम ऑफ, ओके, सम करना होता है। तो यहाँ क्या करना है, टोटल हमने इसका कर लिया। ये जो टोटल डेटा है वो टोटल जो आया वो हुआ 72, ओके। अब मीन के फॉर्मूला पे इसको बैठाना है हमें, ठीक है। मीन के फॉर्मूला क्या होती है, तो मीन होता है सिग्मा एक्स बाई एन। क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन। अब यहाँ पर देखना है कि एन क्या है। एन जो है ना टोटल स्कोर है, जो मैंने कहा ना कि टोटल मेरे पास कितने हैं, तो 9 स्कोर है हमारे पास टोटल, और एक्स है ऑब्टेन्ड स्कोर या जो हमारे पास ये टोटल डेटा है, और जो सिग्मा है वो सम ऑफ ऑल स्कोर्स है, सम करने का तरीका है। तो हमने क्या कहा, सम एक्स यानी कि ये टोटल स्कोर जो हमें प्राप्त हुआ वो है 72 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। n इक्वल टू 9 है। टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या है, वो 9 स्कोर हमारे पास है। तो यहाँ क्या होगा, 9 8 जा 72, तो 9 से डिवाइड जब होता है तो आंसर होगा 8, यानी कि यहाँ पर मीन 8 है। ये एक प्रकार का एवरेज निकालना हुआ। हम लोग ऐसे भी तो एवरेज निकालते हैं ना, जस्ट लाइक वही औसत निकालना है। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ये सिंपल फॉर्म है मीन निकालने का। अब मीन हमने निकाल लिया, अब हम मीडियन पे चलते हैं। सेकंड जो मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी की माप को नापने का एक तरीका है, वो है मीडियन या माध्यिका। माध्यिका क्या है, द मीडियन इज दैट पॉइंट विच डिवाइड्स स्कोर्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल नंबर। क्या है कि माध्यिका एक ऐसा स्कोर या पॉइंट है जो पूरे स्कोर्स को 2 बराबर ग्रुप्स में बांट देता है। यानी बराबर ग्रुप में बांटेगा तो ये क्या होगा, ये एक मिडिल
पॉइंट होगा, एक मिडिल नंबर होगा जो कि पूरे ग्रुप के नंबर को 2 बराबर पार्ट्स में बांट देता है, जिसके ऊपर क्या होंगे 50% मार्क्स ऊपर होंगे और 50% आंकड़े नीचे होंगे, और वो क्या होगा, वो बीच में होगा। ठीक है, मीडियन यानी कि मिडिल पॉइंट, जिसके ऊपर 50% स्कोर्स होंगे और नीचे 50% स्कोर्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने मीन में स्कोर्स लिया था, सेम वैसे ही हम लोग स्कोर्स ले लेते हैं, वही स्कोर्स हैं जो मीन के लिए लिए थे। अब करना क्या है, अब जैसे मीन में क्या था ना कि स्कोर्स जैसे थे, रॉ डेटा हमें मिल रहा था, उसको वैसे के वैसे ही कैलकुलेट कर लेना था, टोटल कर लेना था। बट यहाँ ऐसे नहीं करना है, यहाँ क्या करना है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े की ओर सजाना है हमें। कैसे करेंगे हम इन डाटा को, जैसे सबसे छोटा 2, 2, 4, नेक्स्ट कौन है 4, फिर देखिए 5, 10, 10 2 बार 10 है, फिर 15 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, और अब देखना क्या है कि 50% स्कोर ऊपर होने चाहिए और 50% स्कोर नीचे होने चाहिए। तो पहले हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कि कितने सारे हमारे पास अंक हैं। तो काउंट करने में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास है 9। ओके, 9 में क्या होगा, ऊपर में हम ले लेंगे 4 ले लिया और नीचे में ले लिया 4। अब बीच में बच कौन सा गया, जब ऊपर हमने 4 ले लिया, यानी कि ऊपर के 1 2 3 4 ऊपर हमने ले लिया और नीचे से 1 2 3 4 ले लिया, तो हमारा जो मीडियन होगा ना, मीडियन जो होगा वो होगा 5। ओके, क्यों 5 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर हमने 50% ले लिया है, ये वाला एरिया जो है ये 50% हो गया और ये वाला एरिया जो है ये 50% हो गया। ठीक है, 50%, 50%, ये हो गया हमारा मीडियन निकालने का तरीका, यानी वो मिड पॉइंट जो कि पूरे आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और वो मीडियन क्या है, वो बीच का हिस्सा है, बीच का वो अंक है जो रिप्रेजेंट करता है कि वो बीच का है, मिड पॉइंट है। ओके, लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ, हमने काउंट किया था तो कितने अंक थे हमारे पास, 9, जिनमें हम लोगों ने क्या किया कि 4 भाग में ऊपर नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गए, और बीच का एक जो बचा वो मीडियन हो गया। लेकिन अगर ऐसी संख्या ना हो हमारे पास, तब क्या है, तब कैसे निकालेंगे, ये जो 50-50% वाला है वो है। अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन दैट टर्म, आप कैसे उस समय निकालोगे। जैसे यहाँ तो हम लोगों ने कहा ना कि यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना था, 9 था, तो हम लोगों ने 4 4 कर लिया, 4 4 ऊपर नीचे कर लिया, बीच में जो है बीच का जो नंबर था वो 5 नंबर जो था वो हमारा मीडियन हो गया। लेकिन अगर 9 की बजाय हमारे पास अंक हो 10, ठीक है, तो 10 में क्या होगा, 5 5 कर देंगे 10, तो बीच में कहाँ बचेगा कुछ। तब इसमें क्या करना होगा हमें कि ऊपर के 4 नीचे के 4, यानी कितने हो गए 8, बीच में हमारे पास 2 अंक बचे हुए हैं, तो ऊपर के ये हो गए 4, नीचे के ये हो गए 4, ठीक है, और ये जो बीच के 2 अंक हैं 5 और 10, इन दोनों अंकों का तरीका क्या होता है, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, वो होगा 7.5, यानी यहाँ मीडियन क्या होगी 7.5 आएगा। तो यहाँ हमने मीडियन बहुत आसानी से निकाला। यहाँ निकाला था 9 नंबर थे, उसमें 4 4 ऊपर नीचे कर दिया, बीच वाला जो नंबर बचा वो मीडियन हो गया। यहाँ चूँकि अंक हमारे पास 10 थे तो उसमें से 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, बीच के 2 हैं तो उनको 2 से डिवाइड कर दिया गया ऐड करके, तो 7.5 निकला। इस तरह से ये तरीका है मीडियन निकालने का। अब
नेक्स्ट जो है लास्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो माप हम लोग कर रहे हैं 3 मीन मीडियन मोड में, तो लास्ट जो है वो मोड है, यानी मोड का मतलब क्या हुआ, बहुलक। ये नाम से ही इजीली आप समझ सकते हो कि बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया है, यानी किसी भी ग्रुप में जो अंक बार बार रिपीट हुआ है वो ही बहुलक होता है। ठीक है, यहाँ इसीलिए मैंने कहा है रिपीट नंबर और स्कोर दैट इज कॉल्ड बहुलक या मोड। ठीक है, अब जैसे यहाँ कुछ स्कोर है हमारे पास, अब इसमें क्या देखना है हमें कि कौन सा वो अंक है जो बार बार आया है हमारे पास। तो इसमें देखिए 8 जो है, 8 सिर्फ एक बार आया है, 8 एक बार आया है, 9 2 बार आया है, 10 2 बार है, 12 भी 2 बार है। सबसे ज़्यादा जो आया है ना वो 11 है, जो कि 3 टाइम्स आया है। ओके, तो यहाँ हमारा मोड क्या होगा, मोड हो जाएगा 11, चूँकि वो बार बार आया है, रिपीट किया है। तो मोड का अर्थ ही है कि जो संख्या किसी ग्रुप में बार बार आती है, रिपीट करती है, तो वो ही मोड कहलाती है। तो ये मीन मीडियन मोड निकालने का तरीका हुआ। आई होप आपने इस क्लास द्वारा बहुत इजी वे में मीन मीडियन मोड को समझने की कोशिश की होगी, और ये बहुत बेसिक फॉर्म से मैं शुरू कर रही हूँ, बेसिक लेवल से शुरू कर रही हूँ कि भाई जब डाटा जो है आपके पास, जो नंबर्स हैं, जो डाटा हैं, जो स्कोर्स हैं, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी अव्यवस्थित फॉर्म में है, ग्रुप्ड वे में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ग्रुप वे की चर्चा करेंगे। जब हमारे पास व्यवस्थित तौर पे डाटा रहते हैं तो उनका मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। सिंपली हम लोगों ने इस क्लास में क्या सीखा, मीन का अर्थ है एवरेज निकालना। जैसे आप एवरेज निकालते थे सेम उसी फॉर्म में मीन निकालना है। मीडियन वो मिड पॉइंट होती है, पूरे ग्रुप का वो मिड पॉइंट होती है, जो कि जिसके ऊपर 50% मार्क्स, जिसके नीचे 50% मार्क्स होंगे, और वो बीच का हिस्सा होता है। और मोड इट मीन्स रिपीटेटिव नंबर है, जो नंबर बार बार किसी ग्रुप में आ रहे हैं तो वो फिर मोड कहलाते हैं। तो ये है अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए आपके पास जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं। पर जब व्यवस्थित आंकड़े होंगे, ग्रुप डाटा होगा आपके पास, तो उनका मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है वो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपकी एंजाइटी को थोड़ा कम मैंने करने की कोशिश की है, और कोशिश कीजिए कि बार बार इस तरह के कुछ सम्स लेके और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल की स्टैटिस्टिक की चर्चा करेंगे।